नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी, आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन से अपना साथ है। आज इस बीच देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, नया अपडेट आया हुआ है। और जो शिक्षकों ट्रांसफ़र के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुका है आपका। और अब देखिए, अब कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा, इसके विषय में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। एक नया गाइडलाइन आपका जारी हो चुका है शुक्रवार को। तो नए गाइडलाइन के अनुसार आपका शिक्षकों का कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसके विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। हम आपको बिहार, झारखंड और भारत सरकार की योजना और वैकेंसी के विषय में नया नया अपडेट डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, हमने थंबनेल में लिखा, देखिए आपको बिहार के शिक्षकों के लिए नया अपडेट। शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए नई गाइडलाइन जारी। आपका नया गाइडलाइन जारी हो चुका शुक्रवार को। तो देखिए, अब ऐसे होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। तो कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा नया नियम के अनुसार, तो आपको हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, पूरा जानकारी के लिए, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। देखिए, निर्णय, शिक्षा विभाग ने जारी किया नई गाइडलाइन। आपका कल नई गाइडलाइन जारी किया गया है। बिहार में असाध्य और गंभीर बीमारियों से आधार पर शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। देखिए क्या है, शिक्षा विभाग विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले और 4 चरणों में करेगा। हर चरण के आवेदकों को वह बारी बारी से विचार करेगा। इसको लेकर विभाग ने गाइडलाइन तय कर शुक्रवार को आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी के लिए 16 वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। आपका 4 चरण में जो है, आपका 4 चरणों में आपका होगा आवेदन। हर चरण में आवेदन को होगा। देखिए, सेवन विशेष आधार पर शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में करेगा। 4 चरणों में आपका तबादला होगा। और चारों चरणों के विषय में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए और क्या है, और विभाग ने 4 चरणों में होगा। देखिए, आपका 12 इसको लेकर विभाग ने गाइडलाइन तय किया, शुक्रवार का आदेश जारी किया है। और शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी के लिए 16 वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है। इन सभी को सख्त हिदायत दिया गया कि स्क्रूटनी के दौरान किसी भी कीमत पर आवेदक शिक्षक से संपर्क नहीं करेंगे। आपका ये 16 जो है, 16 गो आपको स्क्रूटनी के लिए आपका पदाधिकारी नियुक्त किया गया। और उनको हिदायत दी गई है कि आप किसी भी हाल में आपको आवेदक शिक्षक से संपर्क नहीं करना है। स्क्रूटनी के बाद हस्तांतरण या पदस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले आपका आवेदन होगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगा, उसके बाद ये आपका हस्तांतरण या पदस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष आधार पर हस्तांतरण के लिए कुल 1,90,332 आवेदन हुआ। अब 1,90,332 आवेदन जो है आपका हुआ है ट्रांसफ़र के लिए। देखिए क्या है, विभागीय आदेश के मुताबिक पहले चरण में तबादले या पदस्थापन के 5 श्रेणी तय की गई है। आपका पहला चरण जो होगा, उसमें 5 श्रेणी में आपका पदस्थापन होगा। और आपका 4 चरणों में जो है आपको तबादला होगा। देखिए, पहला चरण में आपको 5 श्रेणी में आपको होगा। देखिए, प्रत्येक श्रेणी तबादले के लिए क्रमशः विचार होगा। पहले चरण में सही 5 श्रेणियों में कुल आवेदनों की संख्या, आपका 5 श्रेणी में जो पहला चरण में होगा, आपका पहला चरण में आपका 11,809 शिक्षकों का आपका होगा पहला चरण में। और देखिए, पहले चरण के दौरान सबसे पहले प्रथम श्रेणी में असाध्य, मसलन विभिन्न प्रकार कैंसर से जुड़े आवेदन तबादले होंगे। दूसरी श्रेणी में गंभीर रूप से बीमार वाले, जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग से जुड़े आवेदनों पर। तीसरे श्रेणी में दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षकों की। चौथी श्रेणी में आपको ऑटिज्म, मानसिकता, दिव्यांगता। और 5 श्रेणी में आपको विधवा और प्रतियोगिता का आवेदनों तबादले होंगे। जो पहला जो है, पहला चरण में आपका जो होगा, आपका जो असाध्य रोग से आपका, देखिए पहला चरण में सबसे पहले प्रश्न असाध्य रोग, मसलन विभिन्न कैंसर, असाध्य रोग और कैंसर से जुड़े लोगों का ही आपका पहला चरण में होगा, असाध्य रोग और कैंसर। और दूसरा में जो आपका है,
आपका दूसरा में है गंभीर रूप से गंभीर रूनता वाली बीमारी, जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग से जुड़े को आपका दूसरा चरण जो है आपका हृदय रोग, लीवर और आपका हृदय रोग, लीवर रोग और किडनी रोग के शिशुओं का आपका होगा। तीसरा चरण चरण देखो, देखिए दिव्यांगता के दिव्यांगों का लिए आपका है। तीसरा चरण में आपका है दिव्यांगता के लिए, तीसरा चरण में आपका दिव्यांगों का होगा, दिव्यांग शिक्षकों का आपका ट्रांसफ़र होगा। और आपका चौथा में देखिए, चौथा श्रेणी में आपको ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, चौथा चरण में आपका होगा। चौथा चरण में आपका मानसिक दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग शिक्षक का जो आपका है चौथा में होगा। और देखिए पाँचवा में, देखिए पाँचवा में आपका विधवा या परित्यक्ता, पाँचवा में जो आपका विधवा या परित्यक्ता, विधवा या परित्यक्ता हैं तो उनका जो है पाँचवा चरण में होगा। और यह आपका पहला चरण में सिर्फ आपका 11,809 आवेदकों का ही होगा। और आपका टोटल आवेदन जो है 1,90,000, 4 चरण में आपका होगा। और पहला चरण में आपका 11,809 आवेदनों को होगा। और उसमें भी वो पहला चरण में आपका होगा 11,800 के 809 का, और उसमें 5 चरण में 5 श्रेणी है आपका, चरण या 5 श्रेणी में आपका होगा। और देखिए क्या है, तबादले पर बारे में विचार करें। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने 2 टूक आदेश दिए हैं। स्कूटनी से जुड़े किसी भी कार्य में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी किसी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक पदाधिकारी अथवा डाटा इंटरप्रेटर का सहयोग नहीं लेंगे। जो स्कूटनी में जो हैं, जो स्कूटनी के अधिकारी हैं, वे किसी परिस्थिति में अपने किसी भी अन्य पदाधिकारी से सहायता नहीं लेंगे और स्कूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही होगी। स्कूटनी जो है उपलब्ध कागजात का जो भी कागज आप देंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट देंगे उसके आधार पे आपका स्कूटनी होगा। किसी भी आवेदक से कोई संपर्क नहीं करेगा। आपका कोई भी जो है स्कूटनी वाला जो कोई भी अधिकारी आपको कोई शिक्षक से संपर्क नहीं करेगा। स्कूटनी के बाद सभी आवेदकों को सीलबंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराना होगा। आपका स्कूटनी के बाद जो है आवेदकों को सीलबंद लिफाफे में आपका प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को उपलब्ध कराना। इसके बाद इन्हें ई शिक्षा कोष में अपलोड किया जाएगा और अंत में विभाग का स्तर पर श्रेणी क्रम इस कोष शिक्षा कोष के माध्यम से हस्तांतरण या पदस्थापन कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपका स्कूटनी के बाद जो है आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके अनुसार आपका हस्तांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। अब देखते हैं आप इन पहले चरण में हस्तांतरण कितना है इनका होगा। पहले चरण हस्तांतरण देखिए, पहले चरण में किसका होगा। देखिए पहले चरण में तबादले पदस्थापन 5 श्रेणी तय की, प्रत्येक श्रेणी तबादले के अनुसार विचार होगा। पहले चरण में 5 श्रेणियाँ हैं आपको। आपका पहला चरण में आपका टोटल 11,809 लोगों का आपका 11,809 लोगों का आपका होगा। पहला चरण में आपका 11,809 लोगों का होगा। और उसमें पहला चरण में आपका 5 श्रेणी है और 5 श्रेणी का संख्या देखिए आपको होगा। और आपका टोटल आवेदन जो है 1,00,000, यहाँ पर देखिए आपका 1,90,332 आवेदन है। और आपका 4 चरणों में होगा और 5 श्रेणी में, प्रत्येक चरण में 5 श्रेणी में आपको स्कूटनी होगा। और आपका तबादला देखिए, प्रथम श्रेणी में असाध्य रोग, मसलन किसी प्रकार का कैंसर रोग से जुड़ा आवेदक के तबादले के लिए इसके तहत आपका 760 आवेदन आए हैं। 11,809 में से आपका 760 आवेदन जो है आपका असाध्य रोग वाला है, कैंसर वाला। और दूसरी श्रेणी में गंभीर रूनता वाली बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग जुड़े आवेदकों के लिए तबादले होंगे। इसके तहत 2,500 आपका देखिए आपका रूनता, दूसरा श्रेणी में आपका 2,579 आवेदन आए हैं। और तीसरा देखिए दिव्यांग श्रेणी, दिव्यांग के लिखिए दिव्यांग आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षकों पर विचार होगा। इसके तहत 5,575 आवेदन आपको दिव्यांगों का जो 5,575 आपको लगभग आधा जो है आपको पहला चरण में आपका आधा आदि जो है दिव्यांग के लिए 11,800 में। और चौथा चरण में देखिए आपका
चौथे श्रेणी में ऑटिज्म मतलब मानसिक दिव्यांग शिक्षक आएंगे। इसके लिए तहत 15,000 नहीं, देखिए 1557 आवेदन आपका हुआ है, 1557 है। चौथे श्रेणी में आपका ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता जो है उनके 1557। पाँच श्रेणी में विधवा और पतिता आवेदन पर लेकर आपको विचार होगा, और विधवा परित्यक्ता में आपका 1338 आवेदन है। और देखिए दूसरा चरण में किसका होगा, ये पहला चरण का है आपका, देखिए दूसरा चरण दिया किसका, 4 चरण में आपका टोटल होगा और 5 श्रेणियों में होगा। देखिए आपका दूसरा चरण में किसका, पति पत्नी के आधार पर आए आवेदनों का हस्तांतरण होंगे। पहले तहत इसके तहत आपका कितना आवेदन हुआ, पति पत्नी वाला में आपको 16,356, ये आपका पति पत्नी के आधार पर आवेदन का तहत हस्तांतरण, इसके तहत 16,356 आवेदन हुआ है। और तीसरा चरण में देखिए आपका आवेदन किया है, तीसरा चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों को विचार किया जाएगा। देखिए ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों को विचार किया जाएगा। आपका तीसरा में जो आपका महिला शिक्षकों पर विचार किया तीसरा चरण में। और चौथा चरण में देखिए आपको क्या है, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों को प्राप्त आवेदनों का विचार करते हुए हस्तांतरण किया जाएगा। देखिए तीसरा में आपका महिलाओं के लिए और चौथा में आपका पुरुषों के लिए है। अगर आपका जो आपको अच्छी जगह है आपको यहाँ करना है आपको, तो वो अगर दूरी के हिसाब से आपका आवेदन को स्क्रूटनी किया जाएगा, आप अपना तबादला हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको बिहार झारखंड और भारत सरकार योजना और वैकेंसी के विषय नए नए अपडेट डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।